हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों को इस तरीके से पढ़ने वाले हैं ताकि उनको आपको बार बार याद करने की आवश्यकता नहीं पड़े। आज मैं इस वीडियो में आपको डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले याद करवा दूंगा, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें, कंटिन्यू पूरे वीडियो को देखें और फॉर्मूलों को सीरियसली आप पढ़ेंगे तो 100% आपको ये फॉर्मूले आज इसी वीडियो में तैयार हो जाएंगे। तो ये झंझट आपका जो है फॉर्मूला याद करने का, ये आपका यहाँ पे खत्म होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले कुछ वर्ड अपन यहाँ पे क्लियर करते हैं कि किसको क्या बोलते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन, अवकलन। अवकलन क्या है? अवकलन जो एक प्रोसेस होती है जिससे हम किसी भी फंक्शंस में रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं। तो डिफरेंशिएशन क्या है? एक प्रोसेस है जिससे हम किसी फंक्शंस में रेट ऑफ चेंज, इट मींस उसमें परिवर्तन की दर, इट मींस उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। इट मींस जब हम उसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं तो उस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। और प्रोसेस का जो रिजल्ट आता है, इट मींस रेट ऑफ चेंज जो उसकी निकल के आती है, उसे हम डेरिवेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। और इसको हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी हम इसे बोलते हैं। तो ये तो था डिफरेंशिएशन क्या होती है, एक प्रोसेस होती है और प्रोसेस का जो रिजल्ट आता है उसे हम डेरिवेटिव बोलते हैं और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। जैसे डेरिवेटिव ओ वाई विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू होता है dy बाई dx। इट मींस y का x के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव है, इट मींस जो डिफरेंशिएशन के बाद में जो रेट ऑफ चेंज है उसे हम dy बाई dx बोलते हैं। तो dy बाई dx बोलते हैं y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, या हम इसको बोल सकते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। इसी तरीके से आपको बोल दिया जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, x का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो x का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा dx अपॉन dy। इट मींस x में y के सापेक्ष परिवर्तन की दर, तो क्या होगा dx अपॉन dy। इस तरीके से आपको बोला जाए कि डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q, p का q के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करना, इट मींस परिवर्तन की दर निकालना। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं dp अपॉन dq। तो इसको इस तरीके से आप याद रखते हैं कि आप न्यूमरेटर में d ले लें और डिनोमिनेटर में d ले लें। अब जिसके रिस्पेक्ट में करना है, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना है, जैसे मान लो x के रिस्पेक्ट में करना है तो d के साथ क्या लगा दें? x लगा दें। और जिस फंक्शंस में रेट ऑफ चेंज फाइंड करनी है, जिसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, उसको न्यूमरेटर में d के साथ लिख दें। जैसे d के साथ में हमने y लिखा तो ये बोला जाएगा y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, जिसे हम बोलते हैं dy अपॉन dx। तो ये तो हुआ कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव को किस तरीके से लिखा जाता है। आई थिंक क्लियर होगा। एक और ले लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे अपन कहते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू z, यानी z के रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव को हम क्या लिखेंगे? तो ये हो जाएगा dx अपॉन dz। तो ये तो था कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव को किस तरीके से अपन लिख। तो x टू दी पावर n का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, इट मींस अवकलज या रेट ऑफ चेंज जो होती है वो होता है nx टू दी पावर n माइनस 1। x टू दी पावर n का डेरिवेटिव होता है nx टू दी पावर n माइनस 1। ये बोल सकते हैं n इंटू एक्स रेस टू दी पावर n माइनस 1। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपको बोला जाए कि एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव बताइए, या इट मींस अवकलज बताइए, तो आप लिखेंगे इसको 2 इंटू एक्स टू दी पावर 2 माइनस 1। जैसे पावर में यहाँ n है तो n को x से पहले इंटू में लेंगे और पावर में 1 कम कर देंगे। तो यहाँ जो पावर में 2 है तो 2 को पहले ले लेंगे और इंटू में ले लेंगे और पावर में 1 कम कर देंगे। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा? ये 2x बन जाएगा। इसी तरीके से हम x क्यूब का अगर डेरिवेटिव निकालें x के रिस्पेक्ट में, तो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? पहले पावर को लिखते हैं इंटू में 3 इंटू एक्स टू दी पावर, अब पावर में 1 कम कर देंगे 3 माइनस 1, तो 3x स्क्वायर।
इस तरीके से x क्यूब का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हुआ 3x²। और एग्जांपल लेते हैं, x टू दी पावर 5 का डेरिवेटिव निकालना हो तो x टू दी पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, 5 इंटू x टू दी पावर 5 माइनस 1 यानी 5x टू दी पावर 4। तो आई थिंक समझ गए होंगे कि x टू दी पावर n का फॉर्मूला किस तरीके से यूज होता है, और x टू दी पावर n का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है nx टू दी पावर n माइनस 1, n इंटू x की घात n माइनस 1। क्लियर। तो इस फॉर्मूले से और भी अपन बहुत सारे एग्जांपल लेंगे, अपन जिसको अपन अवकलन की फॉर्म में डायरेक्ट इसको याद रखेंगे। जैसे dy बाई dx रूट एक्स का हमें x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहां देखें dy बाई dx रूट एक्स मतलब x पे पावर क्या है 1/2। तो यहाँ x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो x पे पावर है तो पावर को इनटू में लिखना है और पावर में से एक कम करना है। तो ये हो गया 1/2 x टू दी पावर 1/2 माइनस 1 यानी माइनस 1/2, जिसको हम लिख सकते हैं 1/2 x टू दी पावर 1/2, क्योंकि नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में आएगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया 1/2 रूट एक्स। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव आप सीधा याद रखेंगे 1/2 रूट एक्स होता है। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, और हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया है x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला यूज करके हमने इसको फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसके बाद dy बाई dx 1/x का डेरिवेटिव। तो 1/x का डेरिवेटिव भी हम x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। देखो dy बाई dx 1/x, x को हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो पावर -1 और x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला इसके अंदर अपन यूज कर लेंगे। तो पावर को हम इनटू में लिखेंगे -1 इनटू x टू दी पावर -1 मतलब पावर में से एक कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा -x टू दी पावर -2, जिसको हम लिख सकते हैं -1/x²। तो 1/x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा -1/x²। इसी तरीके से अगर हमें 1/x² का डेरिवेटिव निकालना हो तो 1/x² का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1/x² को हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो x टू दी पावर -2, और फिर यहाँ पे x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे -2 इंटू x टू दी पावर -2 -1 यानी पावर में से एक कम कर देंगे और पावर को इनटू में लगा देंगे। तो यहाँ हो गया -2 x टू दी पावर -3 यानी -2/x³। तो इस तरीके से 1/x² का डेरिवेटिव हुआ -2/x³। थोड़ा ध्यान दीजिएगा 1/x² का डेरिवेटिव क्या हुआ -2/x³, यानी जो पावर है उसको न्यूमरेटर में आ गई और यहाँ डिनोमिनेटर में एक पावर क्या हो रही है ज्यादा हो रही है। इसी तरीके से अगर आपसे बोला जाए dy बाई dx 1/x³ का डेरिवेटिव बताइए, तो 1/x³ का डेरिवेटिव होगा -3/x टू दी पावर 4। सोल्व हम इस तरीके से कर लेंगे, लेकिन अब आप इसको डायरेक्ट याद रखें dy बाई dx 1/x टू दी पावर 4 का आपसे डेरिवेटिव पूछे तो आप लिख सकते हैं -4/x टू दी पावर 5। क्या x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला आपको क्लियर हो चुका। x टू दी पावर n का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है n इंटू x टू दी पावर n माइनस 1, और जिसको यूज करके कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। दूसरा जो फॉर्मूला है dy बाई dx a टू दी पावर x, a टू दी पावर x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, a टू दी पावर x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है a टू दी पावर x log ऑफ a। अब यहां ध्यान दें कि a टू दी पावर x में a कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, यानी कांस्टेंट की पावर में यदि वेरिएबल हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अब a टू दी पावर x का इस तरीके से याद रखेंगे कि a टू दी पावर x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जब हम निकालते हैं तो a टू दी पावर x सेम टू सेम वैसा वैसा, और उसके इनटू में लगाना होता है log a, यानी a टू दी पावर x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा a टू दी पावर x इनटू log a। a टू दी पावर x का डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें क्या करना है
उसके डेरिवेटिव में a टू दी पावर x लिखना है और इनटू में क्या लेना है log a, यानी ऐसा कैसा ही आ रहा है, बस एक एक्स्ट्रा हमें क्या करना है इसमें इनटू करना है। किससे इनटू करना है, log a से। एग्जांपल लेते हैं, यदि आपको टू दी पावर x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करना है तो आप कैसे लिखेंगे, ये लिख देंगे टू दी पावर x और इनटू में क्या लगा देंगे log 2। क्लियर। इसी तरीके से आपको 5 टू दी पावर x का डेरिवेटिव लिखना है तो 5 टू दी पावर उसका 5 टू दी पावर x, इनटू में क्या लगाना है log 5। इस तरीके से a टू दी पावर x का डेरिवेटिव बहुत सिंपल हो जाता है। और देखते हैं, अगर हमें b टू दी पावर x का डेरिवेटिव लिखना है x के रिस्पेक्ट में तो आप b टू दी पावर x लिख देंगे, इनटू में क्या लिखेंगे log b। तो a टू दी पावर x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जब हम लिखते हैं तो a टू दी पावर x इनटू में क्या लिखना होता है log a बेस e। तो इस तरीके से a टू दी पावर x का फॉर्मूला आपके लिए इजी हो जाता है और a टू दी पावर x का डेरिवेटिव भी आप आसानी से लिख पाते हैं। तो एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए, a टू दी पावर x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है a टू दी पावर x इनटू log a। नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं e टू दी पावर x। e टू दी पावर x और e टू दी पावर x एक ही बात है, यहां भी कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल है तो यही हो जाएगा e टू दी पावर x और इनटू में log e। लेकिन log का बेस यहां पे क्या होता है e होता है, तो log का आर्गुमेंट एंड log का बेस बोथ आर सेम, देन वी कैन से दैट वैल्यू ऑफ log e इक्वल्स टू 1। तो यहां पे log e बेस e की जो वैल्यू 1 हो जाएगी तो e टू दी पावर x इनटू 1 यानी e टू दी पावर x। तो बहुत इजी है कि e टू दी पावर x का डेरिवेटिव होता है e टू दी पावर x और e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन भी e टू दी पावर x ही होता है। तो ये बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही इजी है कि e टू दी पावर x का x के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होता है वो होता है e टू दी पावर x। नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं, dy by dx x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, x का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव x टू दी पावर n वाले फॉर्मूले से हम कर सकते हैं इसको, और इसको वैसे भी समझ सकते हैं जैसे dx और बाई अपॉन में dx, तो dx से dx कैंसिल बना है, या हम मतलब ये याद रखने का तरीका है, या फिर हम कह सकते हैं इसमें पावर 1 है तो x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज कर सकते हैं 1 इंटू एक्स टू दी पावर 1 माइनस 1, यानी 1 इंटू एक्स टू दी पावर 0, और किसी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो x का x के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जो होता है वो होता है 1। x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होता है 1, और ये x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला भी इसके अंदर यूज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला लेते हैं dy by dx कांस्टेंट, कि यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट का x के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डिफरेंशिएशन होता है वो रेट ऑफ चेंज होती है, किसी फंक्शंस में रेट ऑफ चेंज फाइंड करना होता है। तो आप जानते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू फिक्स होती है तो इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होता, तो चेंजमेंट नहीं होता तो रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज 0 हो जाएगी। इट मींस किसी भी कांस्टेंट का किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव यदि हम फाइंड करते हैं तो उसका डेरिवेटिव हमेशा आता है 0। ये भी क्लियर हो गया 0 क्यों होता है, क्योंकि कांस्टेंट में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता तो रेट ऑफ चेंज 0। तो इस तरीके से कोई भी कांस्टेंट हो उसका किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जब हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या आता है 0 आता है। जैसे एग्जांपल dy by dx, अगर हम यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू लें, जैसे हमने 2 लिया तो 2 का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो ध्यान रखेंगे कि कोई भी आपका कांस्टेंट फंक्शन है और उसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में तो उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है 0 होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं dy by dx log x का डेरिवेटिव होता है 1 upon x। अब याद रख लें कि log का जब भी हमें डेरिवेटिव निकालना हो तो log का जो आर्गुमेंट होता है उसको 1 upon करके लिखना होता है, 1 upon में लिखना होता है। जैसे log x का डेरिवेटिव 1 upon x, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 upon x। इसको आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे, बहुत इजी है। तो चलो एक बार दोहरा लीजिए, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 upon x। तो कुछ फॉर्मूले मैंने आपको यहां बताए हैं, आगे हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव निकालना।
डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद करना पड़ेंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। x टू द पावर n का डेरिवेटिव होता है nx टू द पावर n माइनस 1। अंडर रूट x का डेरिवेटिव x टू द पावर n के फॉर्मूले से जब हम निकालते हैं तो रिजल्ट आता है 1 अपॉन 2 रूट x। 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। 1 अपॉन x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2 अपॉन x क्यूब। 1 अपॉन x क्यूब का डेरिवेटिव माइनस 3 अपॉन x टू द पावर 4 और 1 अपॉन x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव माइनस 4 अपॉन x टू द पावर 5। तो इस तरीके से ये चलता जाएगा। a टू दी पावर x यानी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का डेरिवेटिव निकालना हो तो a टू दी पावर x के डेरिवेटिव में a टू दी पावर x तो लिखना ही है। इनटू में क्या लगाना है, log a। हमें टू दी पावर x का डेरिवेटिव निकालना है तो उसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में होगा टू दी पावर x इनटू log 2। इसी तरीके से e टू दी पावर x का डेरिवेटिव होता है e टू दी पावर x। ये तो बिल्कुल क्लियर है, e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x ही होता है। x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 होता है और कांस्टेंट किसी भी कांस्टेंट का किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव यदि हम निकालेंगे तो उसका डेरिवेटिव आएगा 0। एंड log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x। अब हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करने का फॉर्मूला। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सबसे पहले थे sin x। sin x का डेरिवेटिव बहुत इजी, dy by dx sin x। sin x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव cos x होता है। अब बिल्कुल इजी है, जब आप 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आप पढ़ते हैं तो उसके लिए पढ़ते हैं sin cos tan cot sec cosec। तो sin के जस्ट बाद में क्या पढ़ते हैं, cos पढ़ते हैं। तो sin का डेरिवेटिव क्या हुआ, cos हुआ। भाई sin x cos x tan x ऐसे ही पढ़ते हैं तो sin x का डेरिवेटिव क्या हुआ, cos x हुआ। तो आप सीधा याद करिए sin x का डेरिवेटिव cos x, बहुत सिंपल है। और cos x का डेरिवेटिव निकालना हो तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x। अब sin x का डेरिवेटिव cos x एंड cos x का डेरिवेटिव sin x तो ठीक है, लेकिन cos x के डेरिवेटिव में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो इसको भी याद रखने का एक तरीका है कि यहाँ पे हम जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे उनके डेरिवेटिव लिखने वाले हैं। लेकिन जो फंक्शन c से स्टार्ट है जैसे cos है, cot है, cosec है, उसके डेरिवेटिव में कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। बाकी सभी में कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। तो नेगेटिव साइन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको cos x का डेरिवेटिव पूछा है तो cos x कहां से स्टार्ट है, c से, तो इसके डेरिवेटिव में कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। sin x कहां से स्टार्ट है, ऐसे c से तो नहीं है ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, प्लस का cos x होगा। तो sin x का क्या हुआ, cos x का क्या हुआ, sin x, लेकिन इनटू में किसका साइन, माइनस का साइन। इसके बाद हम पढ़ते हैं tan x का डेरिवेटिव। तो tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। अब tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x कैसे याद करें, आप आइडेंटिटी याद करो कि 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू क्या होता है, sec स्क्वायर x। यानी tan x की जो आइडेंटिटी है उसकी आइडेंटिटी क्या आता है, sec स्क्वायर x। तो tan x का डेरिवेटिव क्या हुआ, sec स्क्वायर x। भाई tan x की जो आइडेंटिटी है उसके आइडेंटिटी क्या आता है, sec स्क्वायर x आता है, नहीं आता। तो आप इसको ये से याद रखो कि tan x का डेरिवेटिव आइडेंटिटी को याद कर लो, 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x आता है। तो tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर x होगा। ऐसे ही अब cot x का डेरिवेटिव आप बता सकते हो आप कि cot x का डेरिवेटिव क्या होगा। अब दूसरी आइडेंटिटी यूज करोगे कि 1 प्लस cot स्क्वायर x, जैसे इसको याद रखा आपने, तो 1 प्लस cot स्क्वायर x प्लस 2 क्या होता है, cosec स्क्वायर x। तो cot x वाली जो आइडेंटिटी है उसमें क्या आता है, cosec स्क्वायर x। तो cot x का डेरिवेटिव क्या हुआ, cosec स्क्वायर x। साथ ही cot x स्टार्ट कहां से हो रहा है, c से, तो नेगेटिव साइन भी इनटू में आएगा। तो cot x का डेरिवेटिव क्या हुआ, माइनस cosec स्क्वायर x। भाई tan x की आइडेंटिटी में क्या आता है, sec स्क्वायर x आता है, इसलिए tan x का डेरिवेटिव हुआ sec स्क्वायर x। भाई ये याद रखने का तरीका है, ये रूल नहीं है कि भाई tan x का आइडेंटिटी में sec स्क्वायर x आता है इसलिए इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x हुआ है। नहीं नहीं, ये याद रखने का एक तरीका है कि tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, इसको आइडेंटिटी याद कर सकते हैं। इसी तरीके से cot x का डेरिवेटिव होगा cosec स्क्वायर x, क्योंकि cot x की आइडेंटिटी में क्या आ रहा है, cosec स्क्वायर आ रहा है। साथ ही cot x c से स्टार्ट है इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसके बाद में आता है sec x का डेरिवेटिव।
तो sec x का डेरिवेटिव होता है sec x into tan x, क्योंकि sec x वाली जो आइडेंटिटी है उसमें sec x और tan x दो ही आ रहे हैं भाई। sec x इक्वल sec x जो आइडेंटिटी को अपन देखेंगे तो इसमें क्या आ रहा है, sec x और tan x आ रहा है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज हो रहे हैं sec x tan x, तो sec x का डेरिवेटिव क्या हुआ, sec x into tan x हुआ। इसी तरीके से जब ये बात मैं बताता हूं कि इस आइडेंटिटी में sec x tan x आ रहा है और मैं आपसे पूछता हूं कि cosec x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप कहोगे सर कॉट वाले आइडेंटिटी में तो cot x cosec x आ रहा है, तो इसके हिसाब से तो इसका डेरिवेटिव cosec x into cot x होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है कि cosec x का डेरिवेटिव होगा cosec x into cot x। साथ ही cosec x कहां से स्टार्ट है, c से, तो कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो cosec x का डेरिवेटिव हुआ माइनस cosec x into cot x। तो एक बार फिर रिवाइज करते हैं, sin x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, माइनस किस लिए आया, c से स्टार्ट इसलिए माइनस का साइन, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, cot x का डेरिवेटिव cosec स्क्वायर x, लेकिन cot x c से स्टार्ट इसलिए माइनस का साइन, तो cot x का डेरिवेटिव हुआ माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का डेरिवेटिव sec x into tan x एंड cosec x का डेरिवेटिव cosec x into cot x और इनटू में माइनस का साइन, क्योंकि cosec x कहां से स्टार्ट हो रहा है, c से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव के फॉर्मूले थे। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव। sin इनवर्स x, sin इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। sin इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। इसी तरीके से cos इनवर्स x की बात करें तो केवल साइन चेंज होगा, -1/√1 माइनस x स्क्वायर। इट मीन sin इनवर्स x का डेरिवेटिव हमें याद है, तो cos इनवर्स x के डेरिवेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल एक नेगेटिव साइन लगाना है। आगे बढ़ते हैं, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, tan इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो cot इनवर्स x के डेरिवेटिव में क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, यानी एक याद करो दूसरे में माइनस का साइन लगा दो। sin इनवर्स का याद करो cos इनवर्स में माइनस लगा दो, tan इनवर्स का याद करो cot इनवर्स में माइनस लगा दो, sec इनवर्स का याद करो और cosec इनवर्स में माइनस लगा दो। तो tan इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो cot इनवर्स का अगर हम डेरिवेटिव लिखना चाहेंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो cot इनवर्स x हुआ -1/1 प्लस x स्क्वायर। इसी तरीके से हम अगर sec इनवर्स x का डेरिवेटिव लिखें, sec इनवर्स x, तो 1/x√x स्क्वायर माइनस 1। sec इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है 1/x√x स्क्वायर माइनस 1। तो cosec इनवर्स x में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, -1/x√x स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरीके से 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव के फॉर्मूले मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। दोबारा रिवाइज करते हैं, sin इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। cos इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे तो sin इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है उसमें किसका साइन आ जाएगा, माइनस का। इट मींस cos इनवर्स x का डेरिवेटिव हुआ -1/√1 माइनस x स्क्वायर। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो cot इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा -1/1 प्लस x स्क्वायर। sec इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/x√x स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो cosec इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव -1/x√x स्क्वायर माइनस 1 होगा। इसके बाद आगे कुछ और फॉर्मूले पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। dy by dx kx to the power n, kx to the power n का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करना है, वेयर k इज कांस्टेंट, k यहां पे अचर है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो जब किसी भी वेरिएबल के इनटू में कांस्टेंट वैल्यू आती है और हमें उसका अगर डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो डेरिवेटिव तो उस वेरिएबल का ही होता है और कांस्टेंट वैल्यू उसके इनटू में रहती है। इट मींस इसको हम इस तरीके से लिखेंगे
k इंटू डी बाई डी एक्स टू दी पावर n। इट मीन्स एक्स टू दी पावर n का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिखना है और इनटू में जो कांस्टेंट आया है वो इनटू में ही रहेगा। तो x टू दी पावर n का डेरिवेटिव हम जानते हैं nx टू दी पावर n माइनस 1 होता है और k कांस्टेंट इसके इनटू में था तो k यहां पे इनटू में ही रहेगा। ये सभी प्रकार के फॉर्मूलों के लिए हो गया। यानी किसी भी फंक्शंस का आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है और उसके इनटू में यदि कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही है तो डेरिवेटिव फाइंड करना है, किसी फंक्शंस का आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है और उसके इनटू में कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही है तो डेरिवेटिव तो उस फंक्शन का ही होगा और इनटू में हमेशा वो क्या कांस्टेंट इनटू में ही रह जाएगा, इनटू में लगा रहेगा। जैसे एग्जांपल लें, जैसे आपको dy बाई डी एक्स 3 sin x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करना है तो यहाँ पे डेरिवेटिव तो sin x का ही निकालेंगे हम, डिफरेंशिएट जो करना है वो sin x को ही करेंगे। इनटू में क्या रह जाएगा 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू sin x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो 3 इंटू sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, ये हो जाएगा 3 cos x। तो इस तरीके से किसी फंक्शंस के इनटू में कांस्टेंट वैल्यू होता है तो उसके डेरिवेटिव में वो कांस्टेंट वैल्यू इनटू में ही रहती है। इसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मूला dy बाई डी एक्स u प्लस माइनस v प्लस माइनस w। यहां पे हम कह रहे हैं कि u v w जो है u v w आर functions in x वेरिएबल, x वेरिएबल यानी u v w जो है वो x वेरिएबल में फंक्शन है और हमें इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो आप इनका डेरिवेटिव अलग अलग फाइंड कर सकते हैं। इट मींस u का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, उसके बाद में अगर प्लस का साइन है तो प्लस का लगा देंगे, माइनस का साइन है तो माइनस का लगा देंगे, फिर v का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, इसी तरीके से प्लस है तो प्लस जो भी साइन है वो लगा देंगे, फिर w का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। एग्जांपल लें, यदि हमें dy बाई डी एक्स x sin x प्लस a टू दी पावर x हमें गिवन है जिसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इट मींस यहाँ पे आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो x का sin x का a टू दी पावर x का अलग अलग डेरिवेटिव लिख फाइंड कर सकते हैं। यानी आप इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स x प्लस dy बाई डी एक्स sin x प्लस dy बाई डी एक्स a टू दी पावर x। तो x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 अभी बताया था मैंने आपको। जैसे इस तरीके से भी आ सकते हैं कि ऊपर भी dx नीचे भी dx तो कट के 1 आ गया, ऐसे भी याद रख सकते हैं। और sin x का डेरिवेटिव cos x एंड a टू दी पावर x का डेरिवेटिव a टू दी पावर x तो लिखना ही है और इनटू में लगाना है log a। तो इस तरीके से x प्लस साइन एक्स प्लस ए टू दी पावर x का डेरिवेटिव हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को इस तरीके से हमें यूज करना है। इसके बाद ये तो हुआ जब हमारे पास फंक्शंस टू एंड मोर देन फंक्शंस प्लस माइनस की फॉर्म में हो तो हम उसको अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब यदि इनटू में हो u इंटू वी, u इंटू वी यहाँ पे दो फंक्शन लिए मैंने जो इनटू में है और हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, इट मींस इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो बहुत इजी है। इसमें हम क्या करेंगे कि a को यहाँ पे एक बार छोड़ देंगे अपन, जैसे हमने u को इट इज ले लिया, एज इट ले लिया और v को हम डेरिवेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ हमने v को डिफरेंशिएट कर दिया है तो प्लस अब हम v को छोड़ेंगे और u का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। इट मींस u को छोड़ दिया v का डेरिवेटिव प्लस v को छोड़ दिया u का डेरिवेटिव। या आप ऐसे कर सकते हैं कि पहले आपने v को लेफ्ट कर दिया यानी छोड़ दिया और फिर u का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, प्लस अब जिसको आपने छोड़ दिया उसको तो डेरिवेटिव निकालना है और जिसको आपने डेरिवेट कर लिया है उसको इनटू में रखना है। एग्जांपल लें, जैसे आपको बोल दिया जाए कि dy बाई डी एक्स x sin x को डिफरेंशिएट करना है, इट मींस इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, अवकलन ज्ञात करना है इसका। तो हम क्या करेंगे, एक बार के लिए x को छोड़ देंगे एंड sin x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिखेंगे, प्लस अब हम sin x को छोड़ देंगे और x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिखेंगे। तो फाइनली क्या हो गया, sin x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव cos x
प्लस साइन एक्स और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1। इस तरीके से फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमें ये दिया है कि फाइंड डी बाई बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स, तो x ई टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा? एक बार के लिए हम क्या करेंगे, x को छोड़ देंगे एंड e टू दी पावर x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिखेंगे। प्लस प्लस का भी ध्यान रखना है, e टू दी पावर x को छोड़ देंगे, अब x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिखेंगे। तो e टू दी पावर x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x इनटू में और x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, डी बाई बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है। तो क्या करना है, मेरे साथ साथ रिवाइज कीजिए। e टू दी पावर x को अब छोड़ देंगे, इनटू में ले लेंगे, sin x का डेरिवेटिव निकालेंगे, प्लस sin x को अब छोड़ देंगे और e टू दी पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे, इट मींस डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो e टू दी पावर x sin x का डेरिवेटिव होता है cos x प्लस sin x e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x। तो इस तरीके से आप u इंटू v का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये तो था जब दो फंक्शंस इनटू में हो तो आप u इंटू v वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करके आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर तीन फंक्शंस इनटू में हो u v w, यहाँ पे मैं तीन फंक्शंस लिख रहा हूँ x वेरिएबल में जो इनटू में है और हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। लेकिन फॉर्मूला तो हमें उसी का याद है जहां पे दो फंक्शंस इनटू में होते हैं और यहाँ पे कितने आ गए, तीन आ गए। तो तीन आगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे तीन को दो में डिवाइड कर लेंगे, इट मींस uv को एक फंक्शन मान लेंगे और w को एक फंक्शन मान लेंगे और इस फॉर्मूले को यूज कर देंगे। इट मींस एक बार हम किसको लेफ्ट कर दें, uv को छोड़ दें और w का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिख दें, प्लस अब w को छोड़ दें और जो बच गया है अब उसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिख दें। uv को हमने एक अलग फंक्शन ले लिया, w यानी दो में डिवाइड कर लिया, uv एक फंक्शन हो गया, w दूसरा फंक्शन हो गया। एक बार हमने uv को छोड़ दिया, w का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिख दिया, प्लस अब w को छोड़ दिया, अब uv का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिख दिया। अब आगे सोल्व करते हैं, uv w का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव dw by dx प्लस w, अब uv का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे। तो uv का इस तरीके से निकालेंगे, पहले u को छोड़ देंगे, फिर v का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव प्लस अब v को छोड़ देंगे, u का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव du by dx। फाइनली uv dw upon dx प्लस wu dv upon dx प्लस wv du upon dx। तो इस तरीके से अगर तीन फंक्शन इनटू में है तो हम इस तरीके से उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तीन को दो में डिवाइड करके, और ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। साथ ही अगर तीन से ज्यादा फंक्शंस अगर इनटू की फॉर्म में होता है तो हम ये फॉर्मूला यूज न करके हम लॉगरिथम को यूज करते हैं, जो अपन आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। लॉगरिथम का यूज करके हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो काफी इजी होता है। एक बात और यहाँ पे देखनी है कि UV तीन फंक्शंस को जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे, डेरिवेटिव फाइंड कर रहे थे, तो इसका रिजल्ट देखिए आप किस तरीके से आ रहा है। एक बार w का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, एक बार v का हो रहा है, एक बार u का हो रहा है। इट मींस UV डिफरेंशिएट हो रहे हैं। जब w का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जो मैं लिख रहा हूं तो उसको इनटू में कौन आ गया, uv आ गया। जब मैं v का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिख रहा हूं तो इनटू में कौन आ गया, wu आ गया। और जब u का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिख रहा हूं तो इनटू में क्या आ गया, wv आ गया। इट मींस आपके पास तीन फंक्शन है और आप ये फॉर्मूला मतलब इस तरीके से फॉर्मूला यूज ना करके डायरेक्टली उसको सोल्व करना चाहते हो तो आप तीनों का डेरिवेटिव लिख दीजिए और उनके इनटू में, जैसे आपने एक फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा है तो उसके इनटू में बाकी दो फंक्शन लगा दीजिए। अब दूसरे का डेरिवेटिव लिखा है तो उसके इनटू में फर्स्ट और थर्ड वाला फंक्शन लगा दीजिए, और थर्ड वाले फंक्शंस का डेरिवेटिव लिखा है तो उसके इनटू में फर्स्ट और सेकंड वाला फंक्शंस लगा दीजिए। तो आप डायरेक्टली भी उसको आप सोल्व कर लेंगे। इट मींस आप शॉर्ट मेथड की तरह इसको यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास एग्जांपल x e टू द पावर x sin x को हमें डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे तीन फंक्शन है जो मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। अब यहाँ पे आप तीन को दो बनाओ, फिर u इंटू v यूज करो। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे x e टू द पावर x को छोड़ दिया, sin x का डेरिवेटिव प्लस अब sin x का डेरिवेटिव हमने लिख दिया, अब sin x को रहने दो और e टू द पावर x भी रहने दो और x का डेरिवेटिव प्लस
अब साइन एक्स और एक्स का तो हो गया, तो एक्स साइन एक्स को छोड़ दो और e टू दी पावर x का डेरिवेटिव लिख दो। तो इस तरीके से आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो x e टू दी पावर x sin x का डेरिवेटिव cos x, e टू दी पावर x sin x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 प्लस x sin x e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x। इस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और एग्जांपल देख लीजिए, dy बाई डी एक्स, यहां पे आप ले लीजिए एक्स स्क्वायर log x एंड sin x। तीन फंक्शन मैंने यहां पे इनटू में लिए हैं, एक्स स्क्वायर log x sin x, लिखना इससे चाहिए था एक्स स्क्वायर sin x log x, कोई बात नहीं ऐसे लिख दिया अपन ने। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो देखो इसको इस तरीके से करेंगे, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर लिख लिया हमने, थोड़ा सा आगे लिखते हैं, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर लिख लिया प्लस डी बाई डी एक्स log x, इसके आगे का यहां लिख रहा हूं प्लस, यहां लिखा दो प्लस डी बाई डी एक्स साइन एक्स। तो मैंने यहां पे तीनों का डेरिवेटिव लिख दिया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव साइन एक्स का। अब यहां पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखा है, तो जो जो फंक्शन बच गया वो उसके इनटू में आ जाएगा, यानी साइन एक्स इंटू log x। यहां पे मैंने x का डेरिवेटिव लिख दिया, तो कौन कौन से बच गए भाई, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव लिख दिया, तो बच गया क्या, एक्स स्क्वायर साइन एक्स। यहां पे हमने साइन एक्स का डेरिवेटिव लिख दिया, तो हमारे पास बच गया है एक्स स्क्वायर log x। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फाइनली सॉल्यूशन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है 2x, तो ये हुआ 2x sin x log x प्लस एक्स स्क्वायर sin x log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस एक्स स्क्वायर log x और sin x का डेरिवेटिव cos x। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है कि भाई जब फंक्शन दो फंक्शंस डिविजिबल की फॉर्म में हो, इट मींस फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, तो हम उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। प्लस माइनस की फॉर्म में हो तो अलग अलग करके कर देंगे, u टू v की फॉर्म में हो तो u को छोड़ देंगे v का, प्लस v को छोड़ देंगे u को हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिखेंगे। इस तरीके से तीन फंक्शन हो तो तीन को दो बना करके सोल्व कर सकते हैं, और शॉर्ट मेथड की फॉर्म में भी इसको हम यूज कर सकते हैं। अब लेते हैं कि जब u और v इट मींस दो फंक्शन फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, तब हम उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। dy बाई डी एक्स u अपॉन v को हमें डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है v का स्क्वायर, इट मींस डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर इनटू dy बाई डी एक्स न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू dy बाई डी एक्स डिनोमिनेटर। जैसे कैसे बोल रहे हैं, ये अंश ही आपका हर है, तो हर का वर्ग अपॉन में आ जाएगा, एंड न्यूमरेटर में इट मींस अंश में क्या लिखना है, हर इनटू अंश का अवकलन माइनस अंश इनटू हर का अवकलन। तो ये वाला फॉर्मूला हम उसमें यूज करते हैं जब दो फंक्शन फ्रैक्शन की फॉर्म में है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे dy बाई डी एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखो जो इसके डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर लिखेंगे, फिर डिनोमिनेटर को यहां लिखेंगे न्यूमरेटर में dy बाई डी एक्स, न्यूमरेटर में जो फंक्शन है वो लेंगे माइनस न्यूमरेटर इनटू dy बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसको हम डेरिवेट करेंगे, यानी डिनोमिनेटर में स्क्वायर लेंगे, फिर डिनोमिनेटर की वैल्यू यहां लेंगे और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यहां पर हम फाइंड करेंगे। तो फाइनली सॉल्यूशन हो जाएगा x sin x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है cos x माइनस sin x, और x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 और अपॉन x स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया x cos x माइनस sin x अपॉन x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आ गया। और एग्जांपल लेते हैं,
dy बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स अपॉन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो आप मेरे साथ साथ में सोल्व कीजिए। सबसे पहले डिनोमिनेटर में स्क्वायर कर दें, फिर डिनोमिनेटर इनटू डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर। तो क्या हो जाएगा, x e टू दी पावर x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर x और x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 अपॉन x स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया x टू दी पावर x इनटू e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर x अपॉन x स्क्वायर। तो इस तरीके से u अपॉन v वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और एग्जांपल लेते हैं, u अपॉन v के अंदर dy बाई डी एक्स, यहाँ पे अपन कोई भी एग्जांपल यहाँ बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। जैसे अपन ने बनाया log x अपॉन x, तो log x अपॉन x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसका स्क्वायर लेंगे, डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का dy बाई डी एक्स निकालेंगे, इट मींस डेरिवेटिव निकालेंगे, माइनस का साइन आएगा, न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो x log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x माइनस log x और x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 अपॉन x स्क्वायर। x x कैंसिल, 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर। तो 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर log x अपॉन x का डेरिवेटिव हो गया। तो इस तरीके से आप u अपॉन v वाले फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो ये था आपके कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले जिनकी स्टडी आज के अपन ने इस लेक्चर में की है। और आगे की जो फॉर्मूले हैं जैसे चैन रूल वगैरह है, श्रृंखला नियम है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और इस वीडियो में जो हमने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों को स्टडी किया है, तो आप एक बार जब उसकी स्टडी करते हैं और उनको बार बार फंक्शंस में यूज करते हैं, तो आई थिंक आपको बार बार इनको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये वीडियो आपको यदि पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक करें, और इस चैनल पे यदि आप नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।